बिहार में भ्रष्टाचार की शुरुआत चुनाव से होती है। जो उम्मीदवार 7-10 करोड़ खर्च करके चुनाव लड़ता है, उनमें से जो जीतता है और उनमें से जो मंत्री बनता है, विधायक और मंत्री बनने के बाद उनका सबसे पहला काम क्या होता है? कैसे वो 7 या 10 करोड़ जो चुनाव में लगे वो उनके पास वापस आए। इतना ही नहीं, 7-10 करोड़ और मिले जिससे कि अगला चुनाव लड़ने में आसानी हो। जब वो विधायक या मंत्री पैसे का भूखा है तो वो कहां से लाएगा ये पैसा? अपने नीचे काम कर रहे ठेकेदारों से लेगा, मंत्री अपने सीनियर अफसर से मांगेंगे, पुलिस कर्मी से मांगेंगे, वो सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से मांगेगा, वो अपने जूनियर ऑफिसर से मांगेगा। अंत में जो सरकारी दफ्तर के सबसे निचले पायदान पर जनता से इंटरैक्ट करते हैं, उनसे जनता त्रस्त रहती है। किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, किसी भी काम के लिए बिना पैसे दिए आपका काम नहीं होता। किसी थाने में रपट लिखाने जाएं, बिना पैसे के एक काम नहीं होता। सरकारी अस्पताल गांव में बने हैं, वहां न तो कोई डॉक्टर है, न अस्पताल है, न उपकरण है, कोई आदमी कोई इलाज वहां नहीं करवा सकता। इन सब की शुरुआत उस ऊपर से हुई। इन सब के जड़ वो विधायक और मंत्री से जुड़े हैं, जिनकी शुरुआत इन चुनावों से हुई। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हमें अच्छे ईमानदार लोग दो, हम उनसे पैसे खर्च करने के लिए नहीं करेंगे। आशा यही है कि जब वो आपके हमारे विधायक बने और उनमें से कुछ मंत्री बने तो उनके मन में इस पैसे की लालच ना हो। यही आशा है और इसीलिए हम ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं। शांत जी पिछले 2 सालों से ढूंढ रहे हैं, गांव-गांव जाकर, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे जाकर, कहां हैं ऐसे लोग जो अपने अंतःकरण से शुद्ध हैं, अपने मन से ईमानदार हैं, निस्वार्थ भाव से वो जनता के प्रतिनिधि बनकर हमारे विधायक बन सकते हैं। कहां हैं ऐसे लोग? यही सबसे डिफिकल्ट काम है, यही सबसे कठिन काम है। हम यहाँ बातें कर रहे थे कैसे जनता तक पहुंचे, कैसे उनका वोट ले, कैसे अपनी सरकार बनाए। मुश्किल ये है कि अगर हमारी ही सरकार बनी और हमारे विधायक और हमारे मंत्री भी वैसे ही निकले जैसे पिछले सरकारों में थे, तो मैं आपको कहता हूं कि हमारी सरकार और उन सरकारों में कोई फर्क नहीं रहेगा, बिहार कभी नहीं बदलेगा। क्या आपको नहीं लगता है मैं सही कह रहा हूं? अगर बिहार बदलना है तो हमें सबसे पहला कदम यही उठाना है कि हमें सबसे ईमानदार, निस्वार्थ उम्मीदवार खोजने हैं, उनको खड़ा करना है। एक बार हमें वैसे लोग मिले, उनके पीछे हम अपनी सारी ताकत लगा देंगे। और मैं आपको एक गणित सिखाता हूं। सरकार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 40% वोट चाहिए। वैसे तो 32, 33, 34% में ही सरकार बन जाती है। हम मान लें कि हमें 40% वोट चाहिए। बिहार की आबादी 12.8 करोड़ है, उसमें से 7.6 करोड़ वोटर्स हैं, 7 करोड़ 60 लाख। उनमें से ज्यादा 60% लोग वोट देंगे, 54-55% ज्यादा से ज्यादा देते हैं। हम 60% मान लें, 60% लोग वोट देंगे
इसका मतलब है 4.5 करोड़ लोग वोट देंगे। 4.5 करोड़ से 40% वोट अगर हमें चाहिए तो केवल 1.70 करोड़ लोगों का साथ चाहिए। समझ रहे हैं आप? वोट पाना, वोटर्स को जन स्वराज के बारे में बताना, मेरे ख्याल से तो कम से कम हिमालय तोड़ने ऐसा नहीं है। यह हो सकता है हम सब अगर सच्चे दिल से काम करें, लेकिन उससे ज्यादा डिफिकल्ट काम है कहां से हम लाएं वो 243 लोग जो कि हमारे उम्मीदवार बनकर निस्वार्थ भाव से बिना पैसों की लालच लिए हमारे विधायक बने। उनमें से हम कुछ को अपना मंत्री बनाएंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हम इस भ्रष्टाचार को ऊपर से खत्म करने की जिम्मेदारी पूरी कर चुके होंगे। और चूंकि हमारा मिनिस्टर सही होगा और वो पुलिस तंत्र को अंदर कंट्रोल में रख सकेगा, नीचे जो भी भ्रष्ट निकला उन सबको एक सिरे से लेकर बर्खास्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इस पूरी संस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करने में एक सच्ची सरकार को 3 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे। केवल 3 महीने में हम आपसे वादा करते हैं, अगर आप हमें अच्छे निस्वार्थ उम्मीदवार लाकर दें, चुनाव जीतने के 3 महीने भीतर बिहार में भ्रष्टाचार खत्म कर देगा। आपका काम है सबसे पहले स्वयं को शुद्ध करना। कर पाएंगे आप? यहां तो सब लोग एक दूसरे को नीचे खींचने में लगे हुए हैं। जन स्वराजी हैं आप, एक दूसरे का नीचा दिखाने के बदले अपने को पहले निस्वार्थ बनाइए, अपने को जज कीजिए। क्या आप इस लायक हैं कि आप जन स्वराजी बने? क्या आप इस लायक अपने को मानते हैं? क्या आपके मन में कोई स्वार्थ है? अगर है तो आप निस्वार्थ हक से जन स्वराजी नहीं बन सकते। कभी आपने हमारे पार्टी के एंथम पर ध्यान दिया है? क्या है हमारे पार्टी का एंथम? किसी को पता है? क्या कहते हैं हम? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होगा। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। क्यों ये चुना गया है? क्योंकि प्रशांत किशोर जी जानते थे कि जिस राह पर हम चले हैं वो बहुत कठिन है। शासन बदलना बहुत आसान है। शासन तो हम कभी भी बदल दें अगर हम ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन शासन बदलने से बिहार तो नहीं बदलेगा ना। बिहार बदलने के लिए जैसी व्यवस्था चाहिए, उसके लिए जैसे लोग चाहिए और उन लोगों को तैयार करने के लिए जैसी हमारी जनता चाहिए, कहां से लाएं? कहां से लाएं? इसीलिए मानते हैं ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। समझिए हमारे पार्टी का ये जो एंथम है क्यों है, क्या कहा जा रहा है? अगर आपने इन सब चीजों पर ध्यान दिया तो ये छोटी मोटी लड़ाइयां, एक दूसरे से मनमुटाव, एक दूसरे को पीछे खींचना बेमानी है। इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो समझिए कि आप किस लिए इस अभियान से जुड़े हैं। केवल प्रशांत किशोर जी और मनोज भारती की तस्वीर लगाने से और उनकी जय जयकार करने से कुछ नहीं होता। और ये भी आपको सीखना चाहिए, जन स्वराज में किसी आदमी के लिए जय जयकार नहीं लगाते। हम नहीं मानते हैं कि हम इस लायक हैं कि आप हमारे लिए जय जयकार करें। हम तो आपको और आपके मार्ग जनता को जगाने आए हैं। हमें अपने जय जयकार से मतलब नहीं है। कृपया आगे से ऐसा ना करें।
जय बिहार करे, जय धनसुराज करे, वो सही है। किसी आदमी को लेकर जिंदाबाद या जय जयकार मत करे, ये जनसुराज का ट्रेडिशन नहीं है। अगर आप जनसुराजी हैं तो इस भावना को समझिए और इसी को आपको बताने मैं यहाँ